तो चलिए जान लेते हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पैनल के गठन में कुछ गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, भारत की ओर देख रही दुनिया, विदेशी धरती पर आप राष्ट्रदूत। हवाई अड्डों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने की बैठक। एयर इंडिया पेशाब कांड पर 30 मिनट तक हुई बात। दिल्ली कांजावाला केस के आरोपितों को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। रोहिणी कोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए फिर लगाए गए ग्रेफ 3 के प्रतिबंध, निर्माण पर लगी रोक। आतंक के खिलाफ गृह मंत्रालय का एक्शन, खालिस्तान टाइगर फोर्स का अर्श डल्ला आतंकी घोषित। धर्मांतरण गंभीर मामला, राजनीतिक रंग मत दीजिए, इसे रोकने के उपाय बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई खरी खरी। G20 की पहली बैठक शुरू, वित्तीय समावेशन पर मंथन। ममता बोली, बंगाल की जीडीपी कई गुना बढ़ाई। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन फरवरी से हो सकती है चालू। परियोजना पर 377 करोड़ रुपए हुए हैं खर्च। अगले 24 घंटे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छाया रहेगा घना कोहरा। शीतलहर के चलते बाहर निकलने से बचें। बजट 2023 में बढ़ सकता है टैक्स में छूट का दायरा। सरकार घटा सकती है कई सारे टैक्स, आपको आगे बताएंगे विस्तार से। ऐसे रणनीति से सिर्फ नरेंद्र मोदी को होगा फायदा, विपक्ष के पीएम फेस पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। पाकिस्तान में इमरान खान ने सेना और सरकार पर साधा निशाना, कहा बाजवा ही देश की खराब हालत के लिए जिम्मेदार। नई मेयर के लिए अभी और करना होगा इंतजार, चुनाव के लिए एलजी तय करेंगे नई तारीख। गुरुग्राम के खसोला गांव में भड़की भीषण आग, 300 झुग्गियां चपेट में, 100 से ज्यादा जलकर खाक। ब्राजील में चुनावी हार से भड़के बोल्सोनारो के समर्थक, सुप्रीम कोर्ट और संसद पे बोला धावा, देश में फैला बवाल। लोन फ्रॉड मामले में चंदा और दीपक कोचर को जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई। पेपर लीक के आरोपियों के कोचिंग सेंटर पर चला बुलडोजर, 3 घंटे में 5 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज, सड़क पर कब्जा करके बनाए गए थे कमरे। सीएम से विवाद तो सदन बीच में ही छोड़कर निकल गए राज्यपाल आरएन रवि। तमिलनाडु विधानसभा में हुआ ऐतिहासिक तमाशा। ओडिशा में धान पर एमएसपी की मांग कर रहे किसानों की पुलिस से हाथापाई, हिरासत में लिए गए कुछ आंदोलनकारी। कलयुग में पहली बार जिंदा दिखे जटायु जैसा गिद्ध, साक्षात रूप देख लोगों ने बुलाई वन विभाग की टीम। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया को झटका, जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर। भारत में कोहरे ने मचाया कोहराम, कोहरे से थमी रेल की रफ्तार, 276 ट्रेनें कैंसिल, 118 घरेलू उड़ानें हुई प्रभावित। जोशीमठ भूदशाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में आज सूचीबद्ध होगा मामला। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी, जम्मू कश्मीर में तैनात किए गए एक्स्ट्रा अतिरिक्त सैनिक। छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर बड़ी खबर, एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा पहले हाई कोर्ट जाएं। वहीं उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा गैंग पर सरकार का बड़ा एक्शन, 6 करोड़ की संपत्ति जब्त। चलिए बात करते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से। राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पैनल के गठन में कुछ गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। दरअसल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया है। याची ने सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि ये संवैधानिक है, ऐसा करना गलत है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य सामान्य नागरिक संहिता कानून को लागू कर सकती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए फिर लगाए गए ग्रेप 3 के प्रतिबंध, इन चीजों पर लगी रोक। दरअसल दिल्ली एनसीआर में सांसों का संकट बना हुआ है। दिल्ली की जहरीली हवा को देखते हुए एक बार फिर ग्रेप 3 के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन प्रतिबंधों को लगने से दिल्ली एनसीआर में अब गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है। इसके अलावा ग्रेप 3 के अन्य प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। दिल्ली में ठंड के साथ साथ वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन फरवरी से हो सकती है चालू। परियोजना पर 377 करोड़ रुपए हुए खर्च। दरअसल आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन अगले महीने चालू हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने आज ये जानकारी दी। 130 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 377 करोड़ रुपए की लागत आई है। बजट 2023 में बढ़ सकता है टैक्स में छूट का दायरा, इन कटौतियों की सीमा में जानिए कितना होगा बदलाव। दरअसल
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चालू वर्ष के लिए बजट पेश करने वाली हैं। इस बार के बजट में आम जनता को काफी अपेक्षाएं हैं। कई तरह के छूट में बढ़ोतरी किए जाने की उम्मीद है। देखते हैं क्या होता है। रोज की ताजा बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा लें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।